हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। तो आज है आपका जी कोर 11, दैट इज 11 क्वेश्चन नंबर ऑफ जो भी हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे। उसी तरह से पावर सिस्टम में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हमने कवर किया। आज 11th क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है आप ऑलरेडी आप दे दिए होंगे क्विज में, ठीक है। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, ये YouTube पे आप सर्च करना, आपको पहला लिंक मिल जाएगा। प्लस आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, पावर सिस्टम प्लेलिस्ट, जिसमें मैं पूरा डिटेल में इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कंप्लीट है, विथ लॉसेस विदाउट लॉसेस दोनों मैं कवर कराया हूँ। आप इसको पहले देख लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे और आपको डर लगेगा, है ना। तो चीजों को आसान करो, सिंप्लीफाई करो, तभी जाके अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि हमेशा फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, और फॉर्मूला के पीछे भागे तो बस गए, फिर तो मतलब कोई मतलब का नहीं है, कभी भी आपकी रैंक नहीं आ सकती। तो यहां देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस लोड शेयर्ड। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और लोड शेयर्ड के बीच में आपको 3 जनरेटिंग स्टेशन का कुछ दे दिया हुआ है, ऐसा 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितना भी आगे आएगा, ठीक है। 2 से 4 ये मान लो आपका 10 मेगावाट दिया हुआ है, और 10 से 2 से 4 आपका दिस इज G1, ये G1 है, और दिस इज द मैक्सिमम लिमिट 200 मेगावाट, ठीक है। उसी तरह से G2 और G3 आपको दिया हुआ है, जो 8 से 12 के बीच में है। ये 8 है, ये 12 है, कुछ ऐसा, और 10 पे ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है ना। 8, 10, 12, 6, 4, 2। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का जो यूनिट होता है वो रुपीज पर मेगावाट, ये रुपीज पर आवर पर मेगावाट आवर, है ना, इस तरह से। तो ये आपका G2 है और ये G3 है, ऐसा कुछ है। इफ लोड डिमांड इज 300 मेगावाट, आपका लोड कितना है, 300 मेगावाट डिमांड है, टोटल लोड। तो बताइए लोड शेयर G1 कितना करेगा, G2 कितना करेगा और G3 कितना करेगा, ये पूछा है। अब इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर आपको इकोनॉमिकली ऑपरेट करना है, क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं दिया है क्या कि लोड शेयर बिटवीन क्या इकोनॉमिकली, फिर भी आप इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का सवाल है तो इकोनॉमिक ऑपरेशन ही लेंगे। फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेटर मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ थर्ड जनरेटिंग यूनिट। मतलब कि जितना भी एन जनरेटिंग यूनिट होगा तो उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर होना चाहिए फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये हम पढ़े हुए हैं। अब उस पॉइंट को देखते हुए अगर हम देखें तो भैया 300 मेगावाट हमारा लोड शेयर है, दैट मीन्स कि G1 को 100 करना चाहिए, G2 को 100 करना चाहिए और G3 को 100 करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा दिस इज नॉट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दिस इज द लोड शेयर। तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत लोग ऑप्शन ए देख लिए होंगे, अच्छा सर ने बताया था इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट बराबर दैट मीन्स लोड शेयर बाय ऑल द जनरेटिंग यूनिट बराबर। लेकिन यहां ध्यान से देखो, इसका G2 और G3 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो बराबर आपको मिल रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट G2 और G3 का तो बराबर मिल रहा है, लेकिन G1 का कोइंसाइड ही नहीं कर रहा है विद इन द जो रेंज दिया हुआ है उसमें। तो फिर कैसे होगा भैया। तो ऐसे केस को स्पेशल केस बोला गया है, जो कि मैं आपको YouTube पे भी डिस्कस किया हूं अपने प्लेलिस्ट में। तो इसमें क्या होगा, देखो हमें मालूम है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमेशा मिनिमम जितना हो सकता है उतना रखो, ठीक है, मिनिमम जितना हो सकता है उतना रखो। तो G1 G2 दोनों का बराबर जहां है वो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम है, वो तो समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम G2 G3 का मतलब ये दोनों लोड शेयर इक्वल करेगा, ये हमको समझ में आता है। G1 कहां है, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्साइड बाकी दोनों से तो नहीं हो रहा है और इसका कम है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखो, इसका G1 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, वो G2 G3 का मिनिमम में नहीं है। देख रहे हो, मिनिमम भी G2 G3 का जो है वो 8 के आसपास है, लेकिन G1 का इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मैक्सिमम इंक्रीमेंटल कॉस्ट 4 है। तो सबसे कम जो होना चाहिए वो सबसे ज्यादा शेयर करेगा। ये हम पढ़े थे कि मिनिमम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा लोड शेयर करेगा। तो मिनिमम इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो इसका है वो मैक्सिमम है G1 का, है ना, लेकिन
बाकी दोनों का मिनिमम से भी कम है। तो पॉइंट यही है कि G1 हमेशा फुल लोड पे वर्क करेगा क्योंकि कोइंसाइड नहीं किया, और G2 G3 कोइंसाइड कर रहा है तो ये दोनों इक्वल लोड शेयर करेगा। यही था कॉन्सेप्ट जो मैं आपको स्पेशल केस में कराया भी हूं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखे होगे हमारा वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो G1 देखिए ऑब्वियसली फुल लोड पे शेयर करेगा, तो मैक्सिमम लोड शेयर्ड बाय G1 कितना हो सकता है भैया? 200 मेगावाट हो सकता है। इससे ज्यादा ये शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 200 मेगावाट शेयर करने की, इससे ज्यादा वो कर ही नहीं पाएगा, अदरवाइज वो कोलैप्स कर देगा, ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा। तो G1 का जो रेटिंग होगा वो 200 मेगावाट हो गया। अब 300 में से 200 मेगावाट तो G1 शेयर कर लिया, तो बाकी 100 मेगावाट है वो कौन करेगा? G2 G3, मतलब कि G2 आपका 50 करेगा और G3 भी 50 करेगा। क्यों दोनों इक्वल करेगा? क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ G2 एंड G3 एक सर्टेन पॉइंट पे आपका इक्वल हो सकता है, वही ऑप्टिमम पॉइंट होगा। तो इन दोनों का अगर आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट पूछे तो आप इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए 8 बोल सकते हो, क्योंकि 8 नहीं 10 बोल सकते हो, 10 पे कौन साइड हो रहा है। और G1 का अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट पूछता इस क्वेश्चन में तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ G1 जो हो जाता है वो 4, क्योंकि मैक्सिमम जो लोड शेयर्ड हो रहा है वो 4 इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी पूछ सकता था कि कौन कौन सा किस इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे काम करेगा। तो G2 G3 आपका 10 इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे काम करेगा और G1 4 पे करेगा। लोड शेयर्ड बाय G2 G3 इक्वल होगा 50-50 एंड लोड शेयर्ड बाय G1 आपका फुल लोड 200 मेगावाट। ठीक है, तो इसी में और भी वैरायटी क्वेश्चन आ सकता है कि G1 का मिनिमम इतना तो मैक्सिमम इतना लिमिट है, जैसा कि इसमें नहीं दिया हुआ है, बस इतना बोला है कि इक्वली शेयर करेगा। आपको डायग्राम से समझना होगा कि लोड शेयर्ड बाय ऑल द जनरेटिंग यूनिट्स 200 मेगावाट से ज्यादा कर ही नहीं सकता, यहां लिमिट दिया हुआ है डायग्राम से, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस पावर। तो आप मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से ही चलोगे और इसका फाइनल आंसर जो आपको मिल जाएगा आई थिंक ऑप्शन सी 200 मेगावाट 50-50, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो जो लोग भी ऑप्शन सी लाए हैं वेल एंड गुड, बहुत सही है, इसी तरह से आप बढ़ते रहो। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का भी मैं क्यों क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि इस साल गेट के पेपर में ऐड हुआ है, तो चांसेस हैं कि आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आएगा, चांसेस है कि आ सकते हैं, है ना। हम लोग तो प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है हम लोग गेट पेपर सेट कर रहे हैं। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि यही क्वेश्चन जो कर रहे हैं इसी को करके जाना है, नहीं, ये आप फिल्टर कर लो कि बाकी आप अगर 1000 क्वेश्चन किए हो तो उसमें से ये सब क्वेश्चन जो है उसको आप थोड़ा सा लेवल ऊपर करके रखो, बाकी वो 1000 से भी कहीं और से भी आ सकता है ना। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। और ये था आपका जी कोर 11, जो कि आई थिंक जो पढ़े होंगे यूट्यूब पे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच उनसे बन गया होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे जाके एक बार पढ़ लो, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को इस बार स्किप मत करना, 2021 में बैठ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में आपका जी कोर 12 के साथ, और इसी तरह से ये कंटिन्यू चलते रहेगा। थैंक यू।